हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 23 फरवरी। आज आप लोग का संस्कृत का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट सिटिंग का सेट जे है, आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है, उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। और एक बार हाँ, इस चैनल का पेज देख लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है आपके सेट का मिल जाए, तो वहाँ से आप इजली मिला लीजिएगा या इससे मिला लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक नंबर कत्वा प्रत्यय किस पद में है? तो ये पठित्वा में लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पठित्वा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि दीर्घतमा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये तमम प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तम प्रत्यय, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि शांति किससे स्थापित होती है? तो ये परोपकार से होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर परोपकार। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उदारवादियों वालों के लिए है, करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर उदारवादियों के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि शुभ नियम पद किससे बना है? तो ये अब बना है शुभ प्लस अन्यर्स बना है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सप्ताह। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर सप्ताह। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि बालकयों में किस विभक्ति का रूप लगा हुआ? तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर षष्ठी। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि गंगा शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगायाम हो जाएगा, ए नंबर होगा, करेक्ट आंसर होगा गंगाया। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर गंगाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9 नंबर कि भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर शास्त्र में। क्या है करेक्ट आंसर होगा 9 का? ए नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे? तो ज्योतिष के, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत किससे सदा सेवित है? तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राम प्रवेश राम, करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि बिखन टोला गांव कहाँ है? तो ये बिहार में है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिहार। देखिए जिसमें पहले से टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है, तो आप भी हम जो जिस पे टिक कर रहे हैं उसे सही मान के आप लोग मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर टंकारा। क्या होगा करेक्ट आंसर? सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कर्मकांडी परिवार में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि 16 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 16 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अधिकरण कारक में होता है, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर नैतिक किस शब्द धातु का रूप है? तो ये नी का है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर नी धातु का। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो डिस प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डिस। अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर पूछा गया कि पट प्लस ये में से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पाठा बनेगा, करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि अगला क्वेश्चन है 21 नंबर तत्र प्लस एका की संधि क्या होगी? तो ये इससे बनेगा तत्रेका बनेगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर तत्रेका। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कर्मधारय, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 23 नंबर कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति लगा हुआ है? तो ये इसमें लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मनन पत्र लिखे थे, करेक्ट आंसर होगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कारक का। अगला क्वेश्चन है आपसे 25 नंबर पूछा गया कि लिख धातु किस लकार का रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिख्यसति हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर लिख्यसति डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की कौवा प्लस अपी मतलब किस संधि का है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वापी, करेक्ट आंसर होगा 26 का ए नंबर क्वापी।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की गायिका का विच्छेदन क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका बी नंबर गे प्लस अका। देखिए पहले से जो टिक किया हुआ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी वाला पे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की सदोक्ति में कौन सा संधि है, तो ये स्वर संधि लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, आपने कौन सा मारा है थोड़ा सा मतलब बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की पंचना, इसमें पूछ रहा है कि समस्त पद क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचतंत्रम। क्या होगा करेक्ट आंसर, ए नंबर पंचतंत्रम। अगला क्वेश्चन 30 नंबर की मधुर वचनम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय सही है, करेक्ट आंसर होगा आपका कि बी नंबर कर्मधारय। अगला क्वेश्चन 31 नंबर भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, तो भारत का वर्णन है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। अगला क्वेश्चन आपसे 33 नंबर की उपरोक्ता में किन किन वर्णों का संधि है, तो इसमें अ और उ का संधि हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर किस शब्द में अभी उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अभिवादन में लगा हुआ है अभी उपसर्ग, सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा आपका 35 नंबर होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, बाकी आपको सही आंसर बता दे रहे हैं कि समास में सभी पद थी मतलब सभी पद प्रदान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर द्वंद्व संधि, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की 36 का पूछ रहा है कि यह विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह बोल रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सात्रास्त्य कुशला, करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर शिशावस्था में संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 मिनट। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की शिशावस्था में के संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6। अगला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पुंसवन संस्कार कब होता है, तो ये जन्म से पहले होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर घर की शोभा कौन होती है, तो ये स्त्री होती है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्त्री। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु बना हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, सही आंसर होगा आपका ए नंबर ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की वाग्दना किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विवाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका 44 नंबर की सुलभ कौन है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सतत प्रियवादी था, करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया, तो ये अहिंसा को दिखाया गया, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अहिंसा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि छात्रों नाम डैश तपा, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर अध्ययनम, क्या होगा सही आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि, क्योंकि उसमें शिव जी का पूजा किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर शिवरात्रि। अगला क्वेश्चन आपसे 48 नंबर पूछा गया कि रमणीय यानी मतलब इसमें पूछ रहा है कि उत्पन्न अति है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का रत्ती को, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर रत्ती को। देखिए इतना क्वेश्चन रहता, अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, नहीं चाहते हैं कि लंबा बने, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर की अगला क्वेश्चन 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बाघ होगा, करेक्ट आंसर बाघ। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि किसका कथन था, तो ये बी का आंसर बी था, कर्ण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर की किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु का होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर द्विगु। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर की निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो निस उपसर्ग लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर निस। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की किस में परि उपसर्ग नहीं है, तो ये परिरम जो है ना परिरम, ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि इसमें हर्षिकर है, इसमें दीर्घिकर है, इसलिए सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो करण में तृतीय लगता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तृतीय। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर कि
सॉरी 55 नंबर कि सार्थक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय लगता है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर तृतीय। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर श्याम मोहनम अभिकुर्त्यति वाक्य में मोहनम पद में कौन कर्म के कौन सा संज्ञा मतलब किस सूत्र से हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कर्तृ तिप्सतम कर्म से हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एतत् का है, करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर युवा शब्द का मूल रूप है, तो ये युवा का मूल रूप होता है युवन, करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की जयति किस धातु का रूप है, तो जी का है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जे। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर धा धातु के लट्टे लकार का कौन सा रूप है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ध्यास्यति, क्या होगा ती हो जाएगा, लग जाएगा, सही ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि ऋषि भी में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर तृतीय। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर वध किस लकार का रूप है, तो ये सही ये लोट का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लोट लकार। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो ये पाटन से बना है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पाटन। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिख के थे, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सिख। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर अयम किस शब्द का रूप है, तो ये अस्मद का है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अस्मद। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि पचेयुआ विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर प्रथम पुरुष का, सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, पीछे भी पूछा था, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कारक का। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर कि सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर कि किसकी जीत नहीं होती है, तो काफी आसान क्वेश्चन है और सत्य का नहीं होता, सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर कि भारत महिमा पाठ में बिल्कुल मतलब कुल कितने पद हैं, तो इसमें 6 पद हैं, सही आंसर हो जाएगा सॉरी 70 का सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 5 पद ही था, सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगले क्वेश्चन आपका 71 नंबर कि पूछा जा रहा है कि भेद नियम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तव्य प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तव्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका पठितुम में लगा हुआ है तुम प्रत्यय, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो जनता में जो है इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जनता में। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तरल प्रत्यय, सही ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का नेत्री होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नेत्री। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर कि इतना में मतलब कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो इसमें उंग प्रत्यय लगा हुआ है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर उंग प्रत्यय। देखिए इतना क्वेश्चन रहता है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए कम समय में आपको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन 77 नंबर की विजयांका का समय क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 8वीं सदी का था, ये सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो इनमें से सभी था, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो ये इसमें भरा जाएगा आपका स्त्री नाम भरा जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर स्त्री नाम। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर कि ऐसा किसने कहा था, तो ये पहला से कहा था, सही आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर आपको कुछ देर में कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, बाकी आप लोगों ने क्या मार्क क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर की किम प्लस
तहसील में कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कुत्र। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर कुत्र। अगला क्वेश्चन 82 नंबर कि मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रामायण से लिया गया हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रामायण। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये मंदाकिनी वर्णम में है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मंदाकिनी वर्णम में। अगला क्वेश्चन 84 नंबर की 84 नंबर पूछ रहा है हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका मित्र लाभ से है ये संकलित। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि इतना का मतलब पूछा जा रहा है, इसका ये कौन सी उक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर बाघ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कवच और कुंडल दोनों। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ब्राह्मण बन के आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर है मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूषिका बनेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मूषिका। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर इसिता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें ये सही आंसर हो जाएगा आपका 89 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 90 नंबर कि वेदिका पद किससे बना है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वेद प्लस ठग से बना है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 91 नंबर कि न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है? तो इसमें स्वर संधि लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यन संधि था ये, इसमें यन संधि है। करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर क्वेश्चन सही दिखाई नहीं दे रहा, बाकी पूछ रहा है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लस रेखा क्या होगा? करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर की समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पुरुष और नारियों से। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर कि मित्रेयी कौन थी? तो ये उसकी पत्नी थी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पत्नी थी उसका। अगला क्वेश्चन 95 नंबर की अलसशाला में आग किसने लगाई? तो ये मंत्री बीरेश्वर ने लगाया था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मंत्री बीरेश्वर ने। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर 96 नंबर कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोहाला ये किसकी उक्ति है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी इसमें अकॉर्डिंग बी होना चाहिए या डी। आप लोग ने कौन सा मार्क आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मैं कुछ ही देर में आपको कमेंट सेक्शन में बता दें इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर कि ओ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बन जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर उन्नतिया में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उत। अगला क्वेश्चन 99 नंबर में पूछा जा रहा है कि समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा लंबोदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लंबोदर। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर लंबोदर 99 का। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका आगे का स्टडी करने में आपका ये चैनल बहुत हेल्प करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक के योग से मतलब योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका षष्ठी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर षष्ठी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।